बता सकते हैं दिनेश जी? हरी भाई, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं तो छोटा मोटा ऐसे ही जानकार हूँ, थोड़े बहुत आंकड़े इकट्ठे करके पेश कर देता हूँ। खैर, मैं मिश्रा जी के पास आता हूँ इस समय, और फिर बाद में मैं स्वामी जी और विवेक जी के पास आता हूँ। मिश्रा जी, यात्रा तो शानदार रही कांग्रेस की। हिमाचल का मॉडल पूरी तरह से लागू किया, यानी कि मुद्दों की राजनीति। यही तो भाजपा नहीं चाहती है कि मुद्दे ना उठाए जाए। बाकी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, हिंदू, मुस्लिम, हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान, जो करना कर लो साहब, लेकिन किला तो कभी ना कभी गिरता है। और फिर बाद में बहादुरी भी दिखाई गई है कि देखिए, हमारा वोट बैंक 36% पे इंटैक्ट है, लेकिन जितना शरण इनका कोस्टल, क्या कहते हैं कि कर्नाटका में, बॉम्बे कर्नाटका में, हैदराबाद कर्नाटका में, और सेंट्रल कर्नाटका जो मेजर येडुरप्पा का गढ़ था, वो तो ऐसा ढह गया कि ऐसा लगता है कि वहां पे शायद 8.5 या 9 डिग्री का रिक्टर स्केल के ऊपर भूकंप आया हो। जहां 21 सीटों से भाजपा 5 सीटों पे आ जाती है, सेंट्रल जहां पे शिमोगा है और चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, दावनगिरी है, तो ऐसा लगता है वहां 9 के स्केल का भूकंप आया वहां पे, तो बीजेपी डेमोलिश होती है। हाँ, थोड़ा सा बैंगलोर में बढ़ता है, क्या कहते हैं, वो 36% तो है। अगर वो 36% तो सीटें 40 कैसे कम होती हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, जिसकी मोदी जी बात नहीं करते, एक बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, महिलाओं की समस्या पर बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, हर जगह राष्ट्रवाद का मुद्दा। मिश्रा जी, ये क्या माजरा है? अब दिनेश जी, जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में होगा या कोई भी होगा, वो बात तो वही करेगा जो बात उसके लोग सुनना चाहेंगे और खुद को बचाए रखेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर अभी जितने सवाल पार्लियामेंट में उठाए गए थे, अगर प्रधानमंत्री जी उनके जवाब देने लगते तो उनसे बिटवीन द लाइंस भी सवाल पूछे जाते। तो ऐसे जवाब के पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको ये पता है कि वो जो कुछ भी बोल देंगे, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, या ये कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में जिस तरह की फैन फॉलोइंग तैयार कर दी गई है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो मैं कह रहा हूं कि कर दी गई है, उसको आप कुछ भी बता दीजिए। तो जैसे एक मेरे पिताजी एक मुहावरा सुनाते हैं कि चमके हुए व्यक्ति की सनक भी चमक जाती है। यानी कोई व्यक्ति अगर उसको आपने चमका दिया है, तो सनक में भी कुछ बोल देगा या कुछ भी बोल देगा, तो लोग कहेंगे अरे वाह, क्या बात कह दिया इसने। तो मोदी जी ने अपनी फैन फॉलोइंग उस तरह की बना ली है, या उनके जो फैन लोग हैं उन्होंने अपने मस्तिष्क को इस तरीके से ढाल दिया है कि वो जो भी कह दे उनको लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है, सीधे वेदों से निकल करके आया हुआ है, मोदी जी के थ्रू हम तक पहुंच रहा है। बहरहाल, वो तो यही बात करेंगे। हाँ, भ्रष्टाचार की बात अब करेंगे वो कर्नाटक में। उन्हें कर्नाटक में अब भ्रष्टाचार दिखाई देगा, क्योंकि कुछ न कुछ चीजें यहाँ से निकलेंगी। कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर हिमाचल के बाद, हिमाचल को तो लोगों ने उतना सोचा कि चलो छोटा सा स्टेट है। हालांकि छोटा सा स्टेट नहीं था, उसको भी जीतने के लिए मोदी जी ने कितनी कोशिश की, और मोदी जी तो निकाय चुनाव तक को जीतने के लिए पूरा प्रयास लगा देते हैं। इस मामले में उनकी प्रशंसा करनी होगी। मैं यहाँ पे पर सर जोड़ देता हूँ, जी, अभी कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, जी हाँ, बड़ी जी जीत हाँ, हुई है। बड़ी जीत हुई वहां है। पर छोटे छोटे गंदी मोहल्ले की नालियां, पानी नहीं आता मेरे घर में, वो मेरे यहाँ जो पगडंडी है वो टूटी हुई है, या पास में कुछ छोटी मोटी समस्या है, आपको यकीन नहीं आएगा, बीजेपी ने वहां पे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे हैं मोदी जी का चेहरा लगा के, और जो लोकल कैंडिडेट है उनका चेहरा नहीं लगाया सर वहां पे, जयराम ठाकुर का भी चेहरा नहीं लगाया सर। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1000 वोट है, जहां 1200 वोट है, 1400 वोट है, और वो छोटी मोटी गंदी नालियों के ऊपर वोट करते हैं, पानी के ऊपर वोट करते हैं, वो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं सर गली मोहल्ले के, उसके ऊपर वोट करते हैं। किसी का छज्जा आगे बढ़ गया, किसी के पीछे चला गया, उसको तोड़ दो फोड़ दो, ये होता है। और उस पे भी वहां मोदी जी का चेहरा लगा के राष्ट्रवाद में वोट मांगे जा रहे हैं वो सर। उन तो लोगों हद का नहीं यही है। कहना है कि जब राष्ट्र बचा रहेगा तभी हमारा छज्जा भी बचा रहेगा, तभी हमारी गली भी बची रहेगी, तभी हमारी सड़क भी बची रहेगी। और हम और आप इस चीज को भले ही मजाक में कह रहे हैं, मैं भी एनसीआर में रहता हूं, और यहाँ की तमाम जो सोसाइटीज जिसमें बड़े प्रबुद्ध लोग रहते हैं,
उनके ग्रुप्स में अगर बातचीत, आप लोगों के यहाँ भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें जो लोगों के बीच कन्वर्सेशन होता है, जरा उसको सुनिए ध्यान से। आप मतलब आप अपना सर पीट लेंगे कि किस तरह से लोगों का दिमाग जो है वो कैसे चेंज हो गया, यानी लॉजिकल पावर लोगों ने अपनी खत्म कर दी। बहरहाल में हम लोग जो आपका सवाल था उसके जवाब पर आते हैं कि कांग्रेस के लिए तो भाई अब कर्नाटक में भ्रष्टाचार का भी अब दिखाई पड़ेगा। 5 साल तक जिनको नहीं दिखाई पड़ा, निश्चित तौर पर तो कांग्रेस के लिए दोहरी नहीं कई स्तरों पर चुनौती है। एक तो निश्चित तौर पर वो जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था तो ये सोच करके ही किए होंगे, चूंकि चुनाव से पहले पिछले 5-6 महीने से, खास तौर से राहुल गांधी की यात्रा के बाद, जो निरपेक्ष तरीके से कर्नाटक को देख रहे थे, कवर कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनको ये एहसास था कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो जीतने की स्थिति में है, तो कांग्रेस पार्टी को भी रहा होगा। तो जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र तैयार किया होगा तो ये सोच करके ही तैयार किया होगा कि इसको तुरंत हमें लागू करना है, तो हम कैसे करेंगे। हिमाचल में उन्होंने कुछ चीज़ों को लागू भी किया, विशेष तौर पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम का वहाँ बड़ा वादा उन्होंने किया था उसको इमीडिएटली। तो एक तो कई स्तरों पर कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती होगी, अपने वादों को लागू करना, भ्रष्टाचार को रोके रखना, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार न हो पाए, क्योंकि एक छोटा सा भी पॉइंट बहुत बड़ा बना दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा निगाह में इस समय कर्नाटक रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेट है जो कांग्रेस पार्टी के पास आया है। जैसे पहले महाराष्ट्र था, तो उस महाराष्ट्र को ये न केन प्रकारेण कुछ भी किया गया, कैसे भी किया गया, आखिर में उसको हासिल कर लिया गया। तो ये, और आपने अभी बता ही दिया कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है जीएसटी का कलेक्शन, सबसे ज्यादा जिन स्टेट्स में होता है उनमें वो दूसरे नंबर पर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को इससे भी बचना होगा। यहाँ पे सर जोड़ देता हूँ, आपने कहा इंडिया में 3 स्टेट हैं जिसको एटीएम स्टेट कहा जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये फंडिंग स्टेट्स हैं। नेचुरली मोदी जी के हाथ से अगर एक एटीएम निकलता है 3 में से सर, तो नेचुरली उनकी फंडिंग कम होती है ना, तो उनको दर्द तो होता है ना। तभी कहा ना कि ये एटीएम निकल के गांधी परिवार के पास जा रहा है। चुनावी सभा में उन्होंने कहा था ये। जी हाँ, तो कितना सदमा पहुंचा है ये जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ठीक है कि ये जीत है, लेकिन इस जीत को, और ये मानना पड़ेगा कि ये जीत ऐसा नहीं है कि अब पूरे देश में जो है वो मोदी के विरोध में लहर चल रही है और कांग्रेस पार्टी के फेवर में लहर चल रही है, नहीं। लेकिन जिन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को यहाँ मजबूत कंटेंडर के रूप में पेश किया, चुनाव लड़ी जिस स्ट्रेटजी के साथ, बड़े नेता जो नाराज थे उनको किस तरीके से वो अपने पाले में लाने में सफल रही, भले ही उनमें से कोई चुनाव जीता नहीं जीता,